अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो मैंने आयत मुबारका का पढ़ने का शरफ हासिल किया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत के तहत उलमा मुहक्किकीन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब ये आयत पढ़ी जाए तो फिर सुनने वाले पर वाजिब हो जाता है कि अपने आका पर बआवाज दुरूदो सलाम हदिया अर्ज पेश करें। तो आप अहबाब की खिदमत में अर्ज है कि अपने वाजिब को तर्क न कीजिए, अपने वाजिब को अदा करते हुए अपने आका पर बआवाज बुलंद दुरूदो सलाम हदिया अर्ज पेश करें। बआवाज पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हम्दो सलात के बाद मेरे हुजूर मुर्शिद मुरब्बी हुजूर किबला फकीर शहाबुद्दीन दामत बरकातहुमुल आलिया और साहिबजादा हुजूर किबला हाजी अली मुर्तज़ा दामत बरकातहुमुल आलिया और स्टेज पर बैठे हुए तमाम उलमाए किराम मशाइख व इज़ाम सय्यद व सादात व सामीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं कोई साहिब इल्म या साहिब मार्फत तो नहीं, मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से कुछ टूटे फूटे अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। और हमने आज तक अपने बुजुर्गों से यही सुना है कि जब किसी अहले इल्म की मजलिस हो तो फिर उसमें सुनने और सुनाने के दो फवायद होते हैं। अगर सबक अच्छा सुना दिया जाए तो फिर बुजुर्ग दुआ दिया करते हैं, तो उन बुजुर्गों की दुआ की बरकत से सबक सुनाने वाले के बेड़े पार हो जाते हैं। और अगर कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए तो फिर ये बुजुर्ग इस्लाह करते हैं। तो उस इस्लाह की बरकत से गलती करने वाला बंदा आइंदा गलती से बच जाता है। तो मैं बगैर किसी ताखीर के अपनी गुफ्तगू का आगाज यहाँ से करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने सबसे ज्यादा हसीन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया। सुभान अल्लाह। मैं फिर दोबारा ये बात दोहराना चाहता हूँ कि अल्लाह ने सबसे ज्यादा हसीन आका की जात को बनाया
अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कैसा हसीन बनाया, तो फिर मैं जवाब देता हूँ, बेऐब सूरत बेऐब सीरत, सूरत का हुस्न इतना कि रब बनाए और खुद कसमें फरमाए। सुभान अल्लाह। और सीरत इतनी सोनी कि बनाने वाला खुदा मुस्तफा की सूरत की कसम फरमाए। सुभान अल्लाह। इस खूबसूरत हुस्न मुस्तफा का क्या ही खूबसूरत नक्शा खींचा है। इमामुल मुस्लिमीन मुजद्दिदीन मिल्लत मामूर मिनर रसूल फातिह कादियानियत, कादियानियत के फितने को यलगार डालने वाली हस्ती पीर मेहर अली शाह गौलवी ने क्या खूब कहा है कि मुख चंद बदर शाशानिए मत चमके लाट नुरानिए काली जुल्फत मस्तानिए काली जुल्फत मस्तानिए मुख मूर मद भरिया इस सूरत नो में जाना खां है जाना खाते जान जहां का सच आखत रब दी शाना खा जिस शान तो शाना सब बनिया सुभान अल्लाह सन का कित मेरे अले कित तेरी सना गुस्ताख अखी कित जालड़िया। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों आप मोहब्बत वाले हैं, आप इश्क वाले हैं और ये मोहब्बत हमें अपने पीर खाने से मिली है। जो सुनकर ही मान लेते हैं और सुन्नत अदा करते हैं ताजदार सदाकत की और मौलाए कायनात की। जैसे एक दिन अबू जहल ताजदार सदाकत की बारगाह अक़दस में आया और कहने लगा, ए अबू बकर, अगर कोई शख्स ये बात करे कि मैं रातों रात सातवां आसमान पर गया, जन्नत की सैर की, जहन्नम का मुशाहिदा किया, रब का दूबदू दीदार किया जो आज तक किसी को मुयस्सर नहीं हो सका और न हो सकेगा, और इतना वक्त लगा कि जिस बिस्तर से उठ के गए वो बिस्तर भी गर्म। सुभान अल्लाह। जिस पानी से वुज़ू किया वो पानी भी चल रहा है। अबू जहल ने कहा, ए अबू बकर, अगर कोई शख्स ये बात करे तो क्या तू मान लेगा? ताजदार सदाकत ने फरमाया, मानने को तो नहीं आती ये बात, मानने को तो नहीं आती ये बात। तो अबू जहल ने कहा, ये सब बातें तेरे नबी ने की है, जिनका तू गुलाम है, जो तेरा आका है, उस जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है। तो फिर ताजदार सदाकत का उस पर मबनी जवाब सुनिएगा, खुदा की कसम कलेजा ठंडा हो जाएगा। ताजदार सदाकत ने फरमाया, अगर मेरा आका, अगर मेरा नबी इससे भी आगे बढ़कर अगर कोई कलाम करते हैं, कोई बात करते हैं, तो मैं बगैर किसी तस्दीक के मान लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह हमने भी मान लिया और आप अहले ज़ौक़ ने भी मान लिया कि अल्लाह ने सबसे ज्यादा हसीन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर कोई सवाल कर सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट की दुनिया है, कोई एक लफ्ज कहकर हमारी बात को रद्द कर सकता है कि भाई मैं नहीं मानता, क्योंकि अल्लाह ने जमीन को, हूरों को, फरिश्तों को, अंबिया को बड़ा हुस्न दिया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट दी। अब बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उम्मत मुहम्मदिया में अल्लाह ने अहले तरीकत को बड़ा हुस्न अता फरमाया है, अहले इल्म को अल्लाह ने बड़ा हुस्न दिया है। जैसे फिक़ह के बहुत बड़े इमाम मुहम्मद जब किसी बाजार से गुजर रहे थे और आप इतने हसीन और जमील हुस्न के मालिक थे कि जो उनके चेहरे को एक बार देखता तो फिर देखता ही रहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप एक बार एक बाजार से गुजर रहे थे तो आपके मोहसिनीन कहने लगे, ए लोगो आओ दीदार कर लो इमाम बरहक, इमाम मोहम्मद
आज बाजार से गुजर रहे हैं तो इतने में एक ईसाई आया और कहने लगा, ए लोगों, ये वो मोहम्मद है जिनका तुम कलमा पढ़ते हो? तो लोगों ने कहा, ये वो मोहम्मद नहीं, ये उनके गुलाम हैं और फिक्र के बहुत बड़े इमाम हैं। तो ईसाई इमाम के हुस्न जमाल को देखकर कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, ए बंदे खुदा, तू कलमा क्यों पढ़ रहा है? तो उस ईसाई ने कहा, अच्छा तुम मुझसे पूछते हो मैं कलमा क्यों पढ़ रहा हूँ? अरे अगर छोटे मोहम्मद का ये कमाल है कि मेरी आंखों ने देखकर मेरी जबान ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया है, अगर छोटे मोहम्मद का ये कमाल है तो फिर बड़े मोहम्मद का क्या जमाल होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा सुभान अल्लाह। बात चल रही थी टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट की दुनिया है, कोई मंतकी, कोई फलसफी, कोई लॉयर कोई सवाल कर सकता है कि भाई इसका भी तो कोई जवाब दो कि अल्लाह ने जमीन को, हूरों को, फरिश्तों को, अंबिया को बड़ा हुस्न दिया है। अब बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, बल्कि अहले तरीकत को अल्लाह ने बड़ा हुस्न दिया है, अहले इल्म को अल्लाह ने बड़ा हुस्न दिया है। कोई अमाल सालिहा करे, ईमान के तकादों को पूरा करे तो फिर उसका चेहरा नूरानी हो जाता है। ये दुनिया का हुस्न है। और तो इसका पहला जवाब ये दूंगा कि जिसकी तरीकत पे अमल कर रहा है, जिसके ईमान के तकादों को पूरा कर रहा है, वो तरीकत, वो ईमान, वो अमाल सालिहा मुस्तफा करीम की जात का नाम है। और फिर मैं इसका दूसरा जवाब रब का फरमान और मुस्तफा करीम की जबान से देता हूँ। सुभान अल्लाह। हदीस कुदसी है, अना फ़अंता व मा सिवाका खलक़तु लिअजलिका, ए मेरे महबूब मेरा मकसूद तू है, बाकी सब कुछ तेरा मकसूद है। यानी कि सादा से अल्फाज में तर्जमा ये हुआ कि ए मेरे महबूब, ये जो जमीन आसमान जन्नत हूरे फरिश्ते बनाए सब तेरे लिए बनाया है। तो फिर मुझे कहने दीजिएगा, अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि इल्म किसे कहते हैं, तरीकत किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, तो फिर मैं ये जवाब देता हूँ कि इल्म, तरीकत, ईमान, अमाल सालिहा ये वो चीजें हैं जो तवाफ करती हैं जमाले मोहम्मद, जो तवाफ करती हैं जमाले मोहम्मद का, जो तवाफ करती हैं जमाले मोहम्मद का। और तो बात चल रही थी अहले मोहब्बत की। अब मैं एक बहुत बड़ा जुमला कहने लगा, आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। किसी ने सरकार की आमद, आका की आमद, प्यारे की आमद, सोहने की आमद। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज, इख्तिताम इस शेर पर करता हूँ कि हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, अरे मोहम्मद बना के रब ने कलम ही तोड़ दिता। वाखिर दवाना। सुभान अल्लाह।